प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इंदौर की तर्ज पर करोड़ों रुपए की लागत से तैयार वाराणसी का नाइट मार्केट अब विवादों में घिर गया है। सोमवार रात नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिशन की संयुक्त टीम ने अचानक मार्केट का निरीक्षण किया और ठेला पटरी दुकानदारों को 48 घंटे में दुकानें हटाने का अल्टीमेटम भी दिया। अधिकारियों और व्यापारियों के बीच मौके पर तीखी नोकझोंक भी इस मौके पर दिखाई दी। स्थानीय व्यापारियों का जिस पर कहना है कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी से दुकानें बनाई थी, लेकिन अब उन्हें उजाड़ने की तैयारी हो रही है। व्यवस्थाओं से अधिक अर्थव्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं से जूझ रहे इस नाइट मार्केट में जल निकासी, सफाई और ट्रैफिक जैसी मूलभूत सुविधाएं नदारद है। वहीं मार्केट के संचालन की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी द्वारा श्रेया एंटरप्राइजेस को सौंपी गई थी, जिस पर मनमाने ढंग से दुकानें आवंटित करने और भारी वसूली के आरोप लगे हैं। वहीं जांच के बाद अब शासन ने सभी आवंटनों को निरस्त कर दिया है और कंपनी से करोड़ों की बकाया वसूली के निर्देश भी दिए हैं। अब नगर निगम द्वारा बाजार को खाली कराने की तैयारियां और जोरों से हो रही हैं। ये एक पूरा घटनाक्रम अब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बिना योजना के शुरू होकर विफल हो गया है? अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संघ। नाइट मार्केट लेकर क्या हुआ है? 9 करोड़ के प्रोजेक्ट से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ कैंट के स्ट्रीट वेंडरों को यहाँ पे स्थापित करके जगह आवंटित की गई थी, जिसमें आज नगर निगम का कुछ स्मार्ट सिटी के और नगर निगम के कुछ सक्षम अधिकारी यहाँ पे भ्रमण के लिए आए थे और उन्होंने इस बात को कहा है कि आगामी सावन के समय में, हमारा जो सावन आ रहा है उस सावन के समय में जितने भी ये नॉनवेज बेच रहे जितने भी स्टॉल के लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के वेंडर्स हों, वो नॉनवेज पूरे तरीके से इस पुल के नीचे प्रतिबंधित किया जाता है। और उन्होंने ऐसा कहा कि इनको शिफ्ट करने के लिए कुछ प्लान चल रहा है, तो जिसपे कि तत्काल 2 दिन का समय दिया जा रहा है उच्च अधिकारियों से वार्ता करके इनके समायोजन पे, इनके व्यवस्थीकरण पे क्या किया जा सकता है, तो इस पे भी संवाद स्थापित करके जल्द से जल्द स्ट्रीट वेंडरों को भी बताया जाए और यातायात की व्यवस्था भी सुदृढ़ रहे और आजीविका स्ट्रीट वेंडरों की प्रभावित ना हो, ऐसा सोचते हुए प्रशासनिक का संवाद भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि कल और परसों में शासन सत्ता के जो हमारे जनप्रतिनिधि महोदय हैं और जो हमारे नगर आयुक्त साहब जो टाउन वेंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उनसे हम संवाद स्थापित करके एक कोऑर्डिनेशन का रास्ता निकालेंगे कि इनकी आजीविका भी प्रभावित ना हो और किसी तरीके से इनके पेट पे कठोरा घात की कार्रवाई भी ना हो। मांस बिक्री को लेकर आप काफी विरोध भी करते रहे कि यहाँ पे नहीं बिकना चाहिए, तो उस पर कार्रवाई। देखिए, काशी एक धार्मिक स्थल है, यहाँ लोग संकल्प को लेके आते हैं काशी भ्रमण के लिए, और ऐसे में जब वो कैंट पे उतरते हैं तो जब उनके पैरों में हड्डी की बोटियाँ पड़ती हैं, हड्डियाँ पड़ती हैं, तो एक गलत संदेश जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग जिला प्रशासन के सहयोग में हैं कि किसी भी तरीके से मांस बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर हों चाहे अन्य दुकानदार हों, ये मांस की बिक्री पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाना चाहिए। काशी को धार्मिक स्थल के स्वरूप में ही यहाँ के स्ट्रीट फूड वेंडर जो अच्छा सामग्री बना के, जैसे बनारसी कचौड़ी, जलेबी, स्ट्रीट फूड बना के अपनी आजीविका भी चलाते हैं और बनारस के काशी का नाम भी रोशन करते हैं। नगर निगम की आज की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं इस तरह की? देखिए, ये कार्रवाई तो कह लीजिए बिना बताए एक शॉक देने वाली थी, लेकिन फिर भी प्रशासन हमारा है, सरकार हमारी है, स्ट्रीट वेंडर हमारा है, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा और इसका कोई हल नहीं। हटाने की बात चल रही है, देखिए, कितने लोग बेघर होंगे? हटाने का तो कोई सवाल ही नहीं हटता। बसाने वाला जब इतना शक्तिशाली हो तो ये हटाने वाले इतने कमजोर लोग हमको हटा नहीं पाएंगे, ये गलतफहमी मत।